नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। यूपी 5वें चरण के लिए आज प्रचार चुनाव थम गया है और साथ ही बता दें कि 5वें चरण की 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव 20 मई को होना है, जिसमें राजनाथ सिंह लखनऊ से, राहुल गांधी रायबरेली से और स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़ रही हैं। तो ये काफी जो चरण है ये काफी अहम है और साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राहुल गांधी और स्मृति ईरानी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और इस चरण में मोहनलालगंज से बीजेपी प्रत्याशी कौशल किशोर और इंडी गठबंधन प्रत्याशी आर.के. चौधरी में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। तो वहीं 20 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के इन सभी लोकसभा क्षेत्रों के लिए 144 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। यूपी की नौकरशाही में 3 वरिष्ठ आईएएस इस महीने रिटायर हो जाएंगे, जिसमें आईएएस श्रीमती अनीता सिंह, महेश गुप्ता और योगेश्वर राम मिश्रा शामिल हैं, जो कि मई महीने में रिटायर हो रहे हैं। वहीं आपको बता दें, श्रीमती अनीता सिंह एसीएस खाद्य औषधि सुरक्षा के पद पर तैनात हैं, जबकि महेश गुप्ता एसीएस ऊर्जा का महत्वपूर्ण पद संभाल रहे हैं। साथ ही योगेश्वर राम मिश्रा इस समय कमिश्नर देवीपाटन मंडल से पद पर हैं। योगेश्वर राम मिश्रा इस महीने रिटायर होंगे और साथ ही यूपी के 3 वरिष्ठ आईएएस रिटायर होंगे, जिनमें अनीता सिंह, महेश गुप्ता रिटायर होंगे और साथ ही योगेश्वर राम मिश्रा भी इस महीने रिटायर होंगे। यूपी के 3 वरिष्ठ आईएएस इस महीने रिटायर होंगे। अनीता सिंह, महेश गुप्ता और साथ ही योगेश्वर राम मिश्रा इस महीने रिटायर होंगे। यूपी के 3 वरिष्ठ आईएएस रिटायर होंगे। अनीता सिंह, महेश गुप्ता, योगेश्वर राम मिश्रा इस महीने रिटायर होंगे। अनीता सिंह, महेश गुप्ता रिटायर होंगे। योगेश्वर राम मिश्रा इस महीने रिटायर होंगे। चलिए रुक करते हैं धुले, जहां महाराष्ट्र के धुले लोकसभा क्षेत्र में जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया। क्या कुछ कह रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, आइए आपको सुनाते हैं। की बार तो जब ये नारा भाजपा के लोग, एनडीए के लोग लगाते हैं तो विपक्ष तो लगता है कि उनके पैरों के नीचे की जमीन चली गई। वे पूछते हैं कैसे होगा, तो जनता से पूछते हैं तो जनता जनार्दन उन्हें क्या जवाब देती है? जनता जनार्दन भी जवाब देती है कि जो राम को लाए हैं, और मोदी जी राम को लाए हैं तो मोदी जी फिर से आएंगे। कोई संदेह नहीं होना चाहिए बहनों और भाइयों। मैं तो आज आपसे कहने के लिए आया हूं, चुनाव के बहाने चंद्रशेखर बावनकुले जी मुझे यहां लेके आ गए। वैसे गालना में हमारा आश्रम है, मेरे गुरु भाई योगी बिलासनाथ जी वहां विराजमान होते हैं और मैंने कई बार प्रयास किया, लेकिन बहनों और भाइयों इसी बहाने मैंने कहा चलो मैं चलता हूं। इस बार मैं जाऊंगा तो मालेगांव के अपने भाइयों को, धुलिया के अपने बंधुओं को, सबको मैं, बहनों और भाइयों को मैं आज अयोध्या में प्रभु राम लला के दर्शन करने के लिए आमंत्रण जरूर दूंगा। बहनों और भाइयों,
भारतीय जनता पार्टी आज भारत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ इस चुनाव में उतरी है। चुनाव हमारे लिए केवल सत्ता प्राप्त का साधन नहीं है। चुनाव हमारे लिए एक गरीब के चेहरे पर खुशहाली लाने का, एक वंचित को उसका अधिकार दिलाने का, एक नौजवान के हाथ को रोजगार उपलब्ध करवाने का, एक अन्नदाता किसान को उसका हक उपलब्ध कराने का, एक बेटी और एक बहन को आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर करने का और भारत की विरासत को सम्मान दिलाते हुए विकास के पथ पर भारत को दुनिया के अंदर अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का है। ये चुनाव केवल सत्ता प्राप्त करेंगे जैसे कि कांग्रेस के लोग और इंडी गठबंधन कर रहा है कि जीतेंगे तो मिलके लूटेंगे। इनके लिए चुनाव क्या है? लूटने का एक माध्यम है। हमारे लिए चुनाव जनता जनार्दन की खुशहाली के लिए और भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने का एक संकल्प है और उस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये संकल्प नहीं होता तो क्या पिछले 10 वर्ष में भारत इतनी प्रगति करता? आपने देखा होगा नए भारत को मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष में भारत ने जो प्रगति की है अभूतपूर्व है। बहनों और भाइयों, दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है। 2014 के पहले क्या स्थिति थी? 2014 के पहले दुनिया के अंदर भारत के प्रति सम्मान का भाव समाप्त हो रहा था। लगातार सम्मान घटता जा रहा था। सीमाएं असुरक्षित थी, घुसपैठ होती थी, आतंकी विस्फोट होते थे और जब भी मैं तब भी सांसद था और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते जब हम पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाते थे तो कांग्रेस की सरकार कहती थी कि आतंकवादी सीमा पार के हैं, हम क्या करेंगे। बहनों और भाइयों, विकास के कार्य ठप पड़े थे, भ्रष्टाचार चरम पे था, गरीब भूख से मरता था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी और हर हिंदू पर्व और त्योहार के पहले दंगे हो जाते थे। यही होता था ना। लेकिन बहनों और भाइयों, 14 के बाद कैसे परिवर्तन हुआ है। आज दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। सीमाएं सुरक्षित होने के साथ साथ आतंकवाद और नक्सलवाद पर नकेल कसी गई है। अब तो जोर से कहीं पर पटाखा फट जाए ना तो सबसे पहले पाकिस्तान सफाई देता है, कहता मेरा हाथ नहीं है। अब ये सीमा पार का आतंकवाद समाप्त। पाकिस्तान कहता मेरा हाथ नहीं है, बकस दो बस एक बार, अब कुछ नहीं कर रहा मैं। और पाकिस्तान, मैं तो कहना चाहता हूं, जो लोग ये पाकिस्तान के समर्थन में बात करते हैं ना, इनको पाकिस्तान ही भेज देना चाहिए। जाए वहां भीख मांगे। देख रहे हो वहां पे भारत 80 करोड़ लोगों को पिछले 4 वर्ष से फ्री में राशन दे रहा है और मोदी जी ने कहा। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? बेटा, न बिजली न बीमा, हम किसानों को तो धोखा ही मिला वोट के बदले। और पापा आपको? बिचौलिए। पर हमें तो मिला है मोदी। बस एक वोट दिया था। अपने हरियाणा में फसल का पैसा और किसान सम्मान निधि सीधा खाते में आ जाती है। सबसे ज्यादा फसलों पर MSP मिलती है। खाद बीज की कभी कमी नहीं होती। सिर्फ तारीफ ही नहीं, वोट भी दो बच्चों, तभी तो आएगी मोदी सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।
Hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाएंगे, ये है मोदी की गारंटी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सीधे लिए चलते आपको महाराष्ट्र के धुले, जहां पर लोकसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। क्या कुछ कह रहे हैं सीएम योगी, आइए आपको सुनाते हैं। को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष आयुष्मान भारत की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे, स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे, फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों, 50 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खुले हैं। 12 करोड़ अन्नदाता किसानों के लिए किसान सम्मान निधि। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बने हैं। एलपीजी का सिलेंडर जो कांग्रेस के समय में मिलता नहीं था, पैसा देके भी नहीं मिलता था, मोदी जी ने 10 करोड़ घरों को फ्री में उपलब्ध करवाने का काम किया है। और 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं। और बाकी जितने बचे हैं अगले 5 वर्ष में मोदी जी ने कहा उन सब के लिए भी एक एक प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। बहनों और भाइयों, एक तरफ गरीब कल्याण की योजनाएं और दूसरी ओर इंफ्रास्ट्रक्चर। अरे महाराष्ट्र का तो सौभाग्य है, मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय नितिन गडकरी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐसा जाल बिछाया है, ऐसा जाल बिछाया है, दुनिया देखती रह जाती है। हाईवे, वर्ल्ड क्लास हाईवे, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, 12 लेन की एक्सप्रेसवे बन रही है, हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, आईआईटी, आईएम, एम्स, IIIT, NIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, हर घर नल की योजना। और हर घर में नल होगा, नल में जल होगा, जल भी आरओ का होगा। यह भी मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर लागू हो रहा है। और बहनों और भाइयों, ये तो मैं आपको धन्यवाद देने के लिए आया हूं। आपने यहां पर डॉक्टर सुभाष जी भामरे को अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया था और बना रहे हैं। एक पढ़ा लिखा इंसान, कैंसर सर्जन, उच्च शिक्षित कैंसर सर्जन, वह तो इन सब के बारे में जानता है। संसद में, विभाग, मंत्रालयों में इन मुद्दों को उठाता है, संसद में मुद्दों को उठाता है, उन योजनाओं को यहां पे लेकर के आने का काम करता है। एक तरफ यह भारत और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी गठबंधन। बहनों और भाइयों, एक बात बताऊं मैं आपको, ये जो कांग्रेस है ना, हमें एक गफलत छोड़ देनी चाहिए कि ये कांग्रेस महात्मा गांधी वाली कांग्रेस है। ये महात्मा गांधी वाली कांग्रेस नहीं है। ये कांग्रेस वह कांग्रेस नहीं जिसको सरदार पटेल ने, लोकमान्य तिलक जी ने जिस कांग्रेस को नेतृत्व दिया था, ये कांग्रेस सोनिया कांग्रेस है, सोनिया कांग्रेस, राहुल कांग्रेस है। ये कांग्रेस अब इसका जो परिवर्तित रूप है, ये परिवर्तित रूप इसका क्या है? ये परिवर्तित रूप है, यह अपने आप तो कुछ कर नहीं सकती, इसने किया भी नहीं है, ये करना भी नहीं चाहती है, लेकिन यह इसका जो घोषणा पत्र है, इलेक्शन मैनिफेस्टो जो इन्होंने जारी किया है, अगर इनके इलेक्शन मैनिफेस्टो को अगर आप देखेंगे तो बहनों और भाइयों आपको लगेगा कि ये मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है, कांग्रेस का नहीं लगेगा। दूसरा, इस पे इसने जो घोषणाएं की हैं,
ये कहती है 2-3 चीजें इतनी खतरनाक हैं। पहला, यह अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति को मिलने वाले आरक्षण पर सेंध लगाना चाहती है और इसके लिए यह आपके आरक्षण के अधिकार को मुसलमानों को देना चाहती है। क्या अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के हिंदुओं को मिलने वाला आरक्षण आप कांग्रेस को देना चाहेंगे? कांग्रेस के माध्यम से मुसलमानों को देना चाहेंगे क्या? धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी किया था। ये लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करना चाहते हैं। दूसरा, कांग्रेस ने जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तब जस्टिस रंगनाथ के अध्यक्षता में कमेटी गठित की थी और उस कमेटी ने एक रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में कहा गया कि पिछड़ी जाति को मिलने वाला आरक्षण में से 6% आरक्षण मुसलमानों को देना चाहिए। बीजेपी और एनडीए ने विरोध किया था। बहनों और भाइयों, कांग्रेस की मंशा उस समय हम लोगों ने पूरी नहीं होने दी थी। मैं संसद में था, हम विरोध करते थे, कई दिनों तक विरोध चला। और बहनों और भाइयों, यही नहीं, जब वह उसको लागू नहीं कर पाए तो उन्होंने बैक डोर से फिर जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में कमेटी गठित की। जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने यह व्यवस्था करने का प्रयास किया कि मुसलमानों की कुछ जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करके उनको अनुसूचित जाति का आरक्षण दे दिया जाए। हमने तब भी विरोध किया था। हमने कहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भावना के विरुद्ध है यह आरक्षण, यह मुस्लिम आरक्षण नहीं हो सकता, हम इसका विरोध करते हैं। और आज कांग्रेस का मैनिफेस्टो फिर से मुस्लिम आरक्षण की वकालत करता है। हमें इसका विरोध करना चाहिए। यह भारत के विभाजन की आधारशिला है। दूसरा, बहनों और भाइयों, कांग्रेस के शहजादे क्या कह रहे हैं? कहते हैं मैं एक झटके में गरीबी मिटा दूंगा। उनसे पूछा गया कि गरीबी कैसे मिटाएंगे, कैसे हटाएंगे गरीबी? उसने कहा वेल्थ इमरजेंसी से। यानी इमरजेंसी और कांग्रेस ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इमरजेंसी कांग्रेस के डीएनए का पार्ट बन चुका है। वेल्थ इमरजेंसी का मतलब वह आपकी संपत्ति का सर्वे करवाएंगे। संपत्ति का सर्वे करा करके फिर उस पे फिलहाल वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। जारी रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। ये है मोदी की गारंटी। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किट से। हमारे जमाने में बेटी जन्मे तो मातम होता था, पर हमारे समय तो हरियाणा में बेटी बचाने वाला है, उसे पढ़ाने वाला है, उसकी दिन रात रक्षा करने वाला है, और तो और उसका ब्याह करवाने वाला तक बैठा है। नसीब वाली हो सब, तुम्हें वोट के बदले मोदी मिला। तारीफ ही करती रहोगी या जाकर वोट भी डालोगी मोदी को? जा रहे दादी, जा रहे। अरे मुझे भी तो ले चल। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। सीधे लिए चलते हैं आपको बांदा, जहां गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी जनसभा और जनसभा में अमित शाह शामिल हुए। क्या कुछ कह रहे हैं अमित शाह, आइए आपको सुनाते हैं। प्रकाश द्विवेदी जी, बहन ओममणि वर्मा जी, अविनाश द्विवेदी जी, संजय सिंह जी, लवकुश चतुर्वेदी जी, चंद्रिका प्रकाश उपाध्याय जी, राजकुमार शिवहरे जी,
राजकरण कबीर जी, चंद्रपाल कुशवाहा जी, अजय पटेल जी, रामसेवक शुक्ला जी, बलबीर पाल जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, हमारे प्रत्याशी और सांसद श्रीमान आर.के. सिंह जी। जोरदार ताली बजाओ आर.के. पटेल के लिए। और आज बांदा चित्रकूट की इस जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, सबसे पहले मां महेश्वरी के 7 अखंड मंदिर, वामदेव मंदिर, संकट मोचन मंदिर, काली देवी मंदिर, प्रभु कामतानाथ, भारद्वाज और यहां के सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं जब यहां आया हूं तब महर्षि भारद्वाज, वाल्मीकि, महर्षि अत्रि, अगस्त्य और जिन्होंने रामायण को अमर कर दिया, संत तुलसीदास जी को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, मैं चित्रकूट बांदा आया हूं। सबसे पहले आप सभी को पूछना चाहता हूं, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? ये जो चुनाव है ना भाइयों बहनों, ये चुनाव आर.के. सिंह को सांसद बनाने का नहीं है। ये चुनाव राम भक्तों पर गोली चलाने वाले और राम मंदिर बनाने वाले के बीच का चुनाव है। मुझे बताओ, बांदा चित्रकूट वालों, आप राम मंदिर बनाने वालों के साथ रहोगे ना? जोर से बोलो, रहोगे ना? ये समाजवादी पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी 70 साल तक राम मंदिर के मसले को लटकाती रही, अटकाती रही, भटकाती रही। यही समाजवादी पार्टी, इसकी सरकार थी, राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चला दी, सरयू खून से लाल हो गई। और आज वो लोग हमारा वोट लेने निकले हैं। भाइयों बहनों, बांदा वालों, आपने आर.के. पटेल को जिताया, मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 ही साल में मोदी जी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 24 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। और ये बांदा के युवा जोर जोर से राम के नारे लगा रहे हैं। मैं आपको कहने आया हूं, राम के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में न केवल बांदा, न केवल चित्रकूट, न केवल उत्तर प्रदेश, पूरी दुनिया राम महोत्सव में डूबी हुई थी। उस वक्त अखिलेश बाबू, डिंपल भाभी, राहुल बाबा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।